जय श्री कृष्ण। और हमारे पितरों को शत शत नमन। पितृपक्ष की इस कड़ी में प्रश्नों के उत्तर देते हुए आज एक नया प्रश्न हमारे सामने आया कि क्या जो श्राद्ध है, जो जा चुके हैं दुनिया से, उन्हीं के लिए किया जाता है या व्यक्ति जीते जी अपना भी श्राद्ध कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो पूछा गया कि क्या व्यक्ति अपना भी श्राद्ध कर सकता है, तो आज उसी का उत्तर हम जानते हैं कि व्यक्ति अपना श्राद्ध कर सकता है। और इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है। और भारत में पिंड दान करने वाले और अपना पिंड दान करने वाले बहुत से लोगों का वर्णन हमारे ग्रंथों में मिलता है, जिन्होंने अपने कर्मों से ये कार्य स्वयं किया। अर्थात जिन्होंने जो अपना श्राद्ध है, उन्होंने अपने कर्मों के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से और अपने धार्मिक आचरण के माध्यम से अपना पिंडदान स्वयं किया। और ये लोग अपने कर्मों और विचारों के द्वारा आत्मिक शांति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। ऐसे लोग जो पिंडदान अपना स्वयं करते हैं, और वो अपना जो पिंडदान करते हैं वह अपने श्रेष्ठ कर्मों के माध्यम से, श्रेष्ठ आचरण के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करने में विश्वास करते हैं। इसलिए वो अपना पिंडदान स्वयं करते हैं। जबकि सामान्य रूप से जो हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन है कि जो श्राद्ध है वो मृतक आत्माओं की संतुष्टि के लिए किया जाता है, और आम तौर से वो परिवार के लोगों के द्वारा किया जाता है। पर संसार में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपना श्राद्ध खुद किया। और वो ऐसे कौन से लोग हैं? और ऐसे लोगों में हैं हमारे देश में होने वाले साधु संत और ऐसे और बहुत से व्यक्ति जो आत्मज्ञान के अन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में लगे हुए हैं। और जिन्होंने अपना श्राद्ध स्वयं किया, उनमें तुलसीदास जी का, कबीर दास जी जैसे संतों के नाम हमारे ग्रंथों में मिलते हैं, जिन्होंने कि अपना श्राद्ध अपने ही हाथों से किया। इसके अतिरिक्त हमारे धर्म शास्त्र क्या कहते हैं अपना श्राद्ध करने के लिए? जो धर्म शास्त्रों का जो ज्ञान में लगे हुए हैं, जो परमात्मा के रहस्य को जान जाते हैं, वह तो अपना श्राद्ध करते ही करते हैं। इसके अतिरिक्त भी समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने हाथों से अपना श्राद्ध करते हैं। और ऐसे कौन से लोग हैं? अर्थात जो साधु संतों की तरह उस मार्ग में अभी नहीं चले जहां पर वो अपना श्राद्ध स्वयं करते हैं। तो दूसरे पक्ष में कौन से लोग हैं जो अपना श्राद्ध स्वयं करते हैं? ऐसे में वो लोग आते हैं जिनको लगता है कि मैं उनके परिवार में वंश को चलाने वाला कोई नहीं है और वही अपने वंश के आखिरी व्यक्ति हैं। तो ऐसे व्यक्ति भी अपना श्राद्ध स्वयं कर लेते हैं और अपना तर्पण स्वयं करते हैं। दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनका वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलता है कि जिन्हें ये मालूम चल जाता है कि उनकी मृत्यु निकट है। अर्थात मृत्यु को निकट जान करके भी बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना श्राद्ध स्वयं कर लेते हैं। और ऐसे हमने संसार में बहुत सारे लोगों को देखा है जिसके बारे में हमें मालूम चल जाता है कि अब ये मृत्युशैया पर हैं। तो परिवार के लोग भी क्या करते हैं? बहुत सारे लोग आपने देखा होगा गीता का पाठ करना शुरू कर देते हैं, या उनको दीपक, जलता हुआ दीपक दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं वो जलता हुआ दीपक? ताकि वो
ज्ञानपूर्ण रास्ते में उनकी अंतिम यात्रा हो। और ऐसे लोग जिनको ये पता चल जाता है कि मेरा अंतिम समय है, जैसे परिवार के लोगों को चल जाता है, ऐसे व्यक्ति जिसने इस दुनिया से जाना है उसको भी पता चल जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी अपना श्राद्ध स्वयं कर लेता है। और दूसरे, आज के वातावरण में देखते हो, हर व्यक्ति को पता है कि उसकी संतान कैसी है। जब व्यक्ति को इस बात का पता चल जाता है कि उसकी संतान उसके साथ कैसा व्यवहार करेगी, तो ऐसे माता पिता भी अपना श्राद्ध और अपना पिंडदान अपने हाथों से करके चलते हैं। तो जो समाज में साधु संत हैं वो तो ज्ञान की सीढ़ी को प्राप्त कर लेते हैं, वैसे ही वो अपना श्राद्ध स्वयं कर लेते हैं, अपना पिंडदान स्वयं कर लेते हैं। दूसरे वो लोग हैं इस संसार में, एक तो जिनका कुल उनके बाद समाप्त होने वाला है, वो अपना श्राद्ध स्वयं करते हैं और कर सकते हैं। दूसरा, जो मृत्यु की शैया पर हैं और उन्हें ये भान हो जाता है कि अब मेरा थोड़ा समय है, ऐसे व्यक्ति भी अपना पिंडदान स्वयं करते हैं। और इसी श्रेणी में तीसरे वो लोग आते हैं जिनकी संतान तो होती है, परंतु उन्हें ये मालूम होता है कि उनकी संतान कैसे है। ऐसे व्यक्ति भी अगर अपना कल्याण चाहते हैं तो अपना जो पिंडदान है स्वयं ही अपने हाथों से करके जाते हैं। ये तो मैंने भारत की आपको बात बताई। आप विश्व के किसी भी देश में चले जाओ, और जहाँ मैंने जाना और मैंने जहाँ जहाँ भ्रमण किया, जितने भी बाहर के देश हैं, वह सब लोग तो जिस बॉक्स में उन्होंने जाना है उस बॉक्स को भी वो चुन लेते हैं। जिस धरती पर वो चाहते हैं कि मेरी अंतिम प्रक्रिया इस धरती पर हो, वो धरती भी वो पहले चुन के जाते हैं। तो ये प्रथा इस धरती पर सभी जगह विद्यमान है, अर्थात जो अपने अंतिम समय के लिए पूरी तरह से तैयारी करके जाते हैं। और बाहर के देशों में तो मैंने पूरी तरह से इसको देखा है, जाना है और समझा है कि जिस बॉक्स की उनको है कि मुझे इस बॉक्स में ले जाएं, वो उस बॉक्स को भी पहले खरीद के रख लेते हैं। और उनका अगर ये मन है कि मेरा अंतिम संस्कार इस भूमि में किया जाए, तो वह उस भूमि को भी खरीद करके पहले रख लेते हैं कि मेरा जब अंतिम समय आएगा तो मुझे इसी स्थान पर दफनाया जाए। तो ये है कि हम अपना अगला जन्म भी अपना पिंड दान दे करके कर सकते हैं, और इसका पूरी तरह से वर्णन हमें वेदों में भी मिलता है, हमें अपने प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है, अगर उन ग्रंथों को हम अध्ययन करना ढंग से शुरू कर दें। ढंग से मैं इसलिए कहती हूँ कि जब हम ढंग से नहीं करते तो यम यमी संवाद ही ले लो ऋग्वेद का, उसका भी बहुत सारे लोगों ने अनेक प्रकार से उसका अर्थ किया है। और यम यमी संवाद को भी जब हम उल्टा अर्थ लेने लगते हैं तो उसके पीछे कितना अपवाद खड़ा हो जाता है। तो इसीलिए धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का विधिवत अध्ययन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने ऊपरी सतह पर उसका वर्णन किया तो उसके अंदर के गूढ़ तथ्यों को हम समझ नहीं पाते। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ, इस चैनल में हम जो भी बात कहते हैं वो पूरे वैज्ञानिक तथ्यों से युक्त होती है, और वो कोई भी धर्म के विरुद्ध तथ्य हम आपके सामने प्रस्तुत नहीं करते। जो हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है, और जो आपने कल प्रश्न पूछा कि व्यक्ति जीते जी भी अपना पिंडदान कर सकता है, तो वो कर सकता है। और ऐसे हमारे देश के साधु संत और जितने भी हम उच्च श्रेणी के ऋषि हैं, मनीषी हैं, उन सब ने अपना पिंडदान अपने जीवित अवस्था में ही किया। और संसारिक लोगों ने कैसे किया,
उनके तीनों रास्ते मैंने आपको बता दिए, जिनका कुल नहीं होता, कुल का नाश होने वाला होता है, या जिनको अपनी मृत्यु का पता चल जाता है, या तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं जिनको पता है कि उनकी संतान उनके साथ कैसा व्यवहार करती है। तो ऐसे लोग अपनी आगे की जिंदगी का, अपने आगे की यात्रा का बंदोबस्त स्वयं करके जाते हैं। तो ये है, जिन लोगों ने ये प्रश्न पूछा कि हम जीते जी पिंडदान कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। तभी तो कहते हैं कि इस शरीर को जीवन के सत्य के रहस्य को जानने में लगाओ। तो सत्य के रहस्य को जानना है तो शास्त्रों का ढंग से अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। तो जानते हैं शास्त्रों के रहस्य को। अगर अभी तक नहीं जुड़े तो इस चैनल से जुड़िए और लाइक का बटन ज़रूर दबाया कीजिए, क्योंकि वो भी परमात्मा के प्रति किया गया एक समर्पण है। जय श्री कृष्ण।